हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये कितने प्रकार का होता है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर, क्रो प्राइम नंबर, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संख्याएँ। संख्याओं को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो संख्याओं को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड किया गया है। वास्तविक संख्या को फर्दर आगे दो भाग में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आगे दो भाग में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को आगे निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इतने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। किसी भी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके। किसी प्रश्न या समीकरण को जब हम हल करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके। वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं, जैसे कि 0, -5, -3/5, 23/7, कड़ी में 7 पाई एटसेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या वास्तव में न होकर केवल कल्पना में हो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में न होकर केवल कल्पना मात्र हो उसे हम काल्पनिक संख्या कैसे कहते हैं, इसे हम आयोटा से प्रसिद्ध करते हैं। जैसे कि काल्पनिक संख्या करड़ी में -1, इसका जो है वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो ये क्या है, कल्पना मात्र है, तो इसको काल्पनिक संख्या करेंगे। उसी तरह से करड़ी में -4 का वर्गमूल नहीं हो सकता, संभव नहीं है, तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p व q क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगी। p और q क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 9 को हम 9/1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 करड़ी में 8, 0 -7 को -7/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ सभी दशमलव संख्याएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्या क्या होती हैं, समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आवर्त दशमलव संख्याएं, शुद्ध सरल आवर्त, जैसे यहाँ बात करेंगे शुद्ध सरल आवर्त, जब दशमलव के बाद किसी एक ही संख्या का पुनरावृत्ति बार बार हो तो इसे हम शुद्ध सरल आवर्त दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध सरल दशमलव आवर्त। अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो उस अंक पर हम एक बार लगा करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5, 5 अंक पर एक बार ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 0.55 जो है इनफाइनाइट, अनंत बार है। तो इसको हम जिस अंक पर बार लगाए हैं यानी 5, और जिस पर बार लगा हुआ है उसके स्थान पर हम 9 लिख देंगे, तो 5/9 क्या होगा, 5/9 हो जाएगा, या दशमलव के स्थान पर 9 लिख दिया जाएगा। उसी तरह से 0.5 को जैसे बार लगाए हैं तो 5, जितनी बार बार है, जितनी बार बार है उतना हमें 9 लिखना पड़ेगा। उतना में क्या होगा, एक, यानी 5 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो केवल एक 5 पर बार लिखा हुआ है तो हम बटे में 1 9 लिखेंगे, 5/9 हो गया। उसी तरह से 0.713 यानी 713 संख्या की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 713 सभी अंकों पर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। और 713 यानी जितने अंकों पर बार लिखा है उतना हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। तो 713/999 p/q के रूप में क्या है, यह लिखा जाएगा। मिश्रित आवर्त, जैसे कि 0.171717 यानी सभी अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं हो रही है, अंतिम के 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अंतिम के 2 अंक पर हम क्या कर लेंगे, बार लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.817
इसको हम बटे के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 817 जिस पर बार नहीं लिखा हुआ है, जिस पर 8 पर बार नहीं लिखा हुआ है, तो 8 1.7 माइनस 8 और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार लिखा हुआ है, जितने अंकों पर बार लिखा हुआ है उतना 9 लिखेंगे। उसके बाद जहाँ पे बार नहीं है यानी 9 8 पे बार नहीं है तो उसके स्थान पर 0 लिख देंगे। तो इस तरह से संख्या क्या हो जाएगी, 809/990। तो इस तरह से इसको हम बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 1/7, करड़ी में 7, करड़ी में 5 पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या यहाँ पे है। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि करड़ी में 3 को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, करड़ी में 5, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। इसका क्या होगा, वर्गमूल नहीं हो पाएगा। जैसे कि इससे पहले हम परिमेय संख्या में बताए थे कि करड़ी में 9 क्या है, करड़ी में 9 जो है एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 9 क्या होता है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल हो सकता है। 3 त्रिक का 9 यानी 3 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से करड़ी में 8 यानी 3√8 वह भी क्या है, उसका घनमूल निकल जाएगा। तो वह क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। यह बाहर नहीं निकल पाएंगे, करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पूर्णांक संख्याएं क्या है। जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप से व्यक्त करके शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे माइनस इनफाइनाइट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो -3 2, जैसे यहाँ पे इस तरह से, यानी 0 माइनस से लेकर के प्लस बीच में 0 को भी शामिल किया जाए तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -इनफाइनाइट 3 2 1 0, ये सभी क्या है, जो धन होंगी वह धन पूर्णांक संख्या कहलाएंगी और जो ऋण होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऋण पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो होगी -इनफाइनाइट, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, -इनफाइनाइट सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। संख्याएं जिसे हम अपनी गणना के रूप में लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी 1 2 3 4 ये सभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसमें 0 को भी काउंट करके किया जाएगा। 0 1 2 3 4। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 ये क्या है, ये 2 से विभक्त होने वाली संख्या हैं तो ये क्या करेंगे, सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 का क्या होगा, 2 गुणनखंड होगा 2 और 1, 3 का भी 2 गुणनखंड होगा 3 और 1, 5 का भी 5 और 1, 7 का भी 7 1 1। यानी अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। एक तो 1 होता है और दूसरी वह संख्या क्या होती है, स्वयं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यह भी याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, उससे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 8 9 10, 4 का हो जाएगा 2 × 2 × 1, 2 × 2 × 1 यानी 3 गुणनखंड होगा। उसी तरह से 6 का 2 × 3 × 1, इसी तरह से 2 × 2 × 2 या 8 गुणनखंड होगा। तो जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10,
सबसे छोटी भाज्य संख्याएं जो हैं वह 4 हैं। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मध्य क्या हो, 1 हो। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मध्य सदैव 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15 और 7 के बीच का मध्य क्या होगा, 1 होगा। 8 और 17 के बीच का मध्य भी 1 होगा। 30 और 47 के बीच का मध्य क्या होगा, 1 होगा। तो ये कैसी संख्या है, यह को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब दी गई संख्या के समस्त गुणनखंडों का योगफल संख्या स्वयं को छोड़ करके, नहीं, जब दी गई संख्या के समस्त गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 6, 28 और 449। अगर हम 28 के गुणनखंड की बात करें, यहाँ पे 28 के गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड होगा 1, 2, 4, 7 और 14। तो इन सभी को जब जोड़ा जाएगा, यानी 28 को छोड़ करके, 28 संख्या को छोड़ करके जब इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा 1, 2, 3, 4, 7 और 14 को, तो क्या होगा, 28 आएगा। तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। जब दी गई संख्या के समस्त गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। 28 भी संपूर्ण संख्या है और 449 भी संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या जानने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जितना आएगा उसको हम आपस में जोड़ देंगे। अगर उस संख्या के बराबर आ रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।